जिस सुशासन का मुद्दा लेकर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, आज उसी सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में कट्टा राज की फिर वापसी हो रही है? ये हम नहीं ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि बिहार में हाल ही में हुए आपराधिक घटनाओं ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। छपरा में दिन दहाड़े गोलीबारी की हत्या हो, पटना के बोरिंग रोड चौराहा पर घूम घूम कर चलाई गई गोली हो, या फिर मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते में 4 हत्याएं, इन सभी वारदातों ने पुलिस या इकबाल पर सवाल उठाए हैं। क्या बिहार में फिर से कट्टे का दौर शुरू हो गया है? क्या व्यापारियों में असुरक्षा का अभाव आ गया है? आखिर बिहार में जंगल राज कब खत्म होगा? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में कट्टा राज की वापसी की चर्चाओं ने क्यों तेजी पकड़ी है। दरअसल बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वो बिजनेसमैन को भी नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला बिहार के छपरा से सामने आया, जहां बदमाशों ने गोदरेज शोरूम के मालिक अमरेंद्र सिंह समेत 2 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अमरेंद्र सिंह अपने दोस्त शंभू सिंह के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा बिहार के बक्सर जिले में राजद नेता अर्जुन यादव की गोली मारकर हत्या ने कई सवाल उठाए हैं। बताया गया कि राजद नेता अपनी काली थार से किसी काम से निकले थे, तभी अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। यही नहीं, पटना के सबसे पॉश इलाके बोरिंग रोड चौराहा पर तो अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पिछले दिन मुख्यमंत्री आवास के पास स्कॉर्पियो सवार लफंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक पिस्टल से रुक रुक कर फायरिंग करते दिखे। और तो और मुजफ्फरपुर जिले में तो इन दिनों क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 4 बड़े हत्याकांड की घटनाएं सामने आई है, जिसमें अपराधियों ने शहर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर, कारोबारी और समाज सेवियों को गोली से भून दिया। इन सभी वारदातों ने बिहार सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच विपक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध, बेलगाम अपराधी और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गए हैं। यही नहीं, बिहार में आए दिन गोलीबारी और हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। चाहे वे मुजफ्फरपुर में मटन शॉप मालिक की हत्या हो, बेगूसराय में सामूहिक गोलीबारी या फिर अररिया में पत्रकार की हत्या, इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है, हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल। बिहार का कट्टा राज अब आम लोगों के लिए खौफ का पर्याय बन गया है। बिहार में अवैध हथियारों की आसान उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा है। बताया जाता है कि नेपाल से अवैध रूप से मॉडर्न हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और बिहार की सड़कों पर वो गोलीबारी, मर्डर जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल न केवल अपराधी करते हैं, बल्कि कई बार सामाजिक और जातिगत टकरावों को भी हवा देता है। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रही है। कभी गैंग वॉर, कभी अपहरण, अब खुलेआम गोलीबारी। पुलिस हर बार कहती है जांच जारी है, लेकिन हर बार जनता पूछती है कार्रवाई कब होगी। तो सवाल ये है, बिहार में ये कट्टा राज कब खत्म होगा? क्या सरकार और पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी पर लगाम लगा पाएगी? क्या आम लोग बिना डर के सड़कों पर चल सकेंगे? इन सवालों का जवाब शायद समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि ऐसी घटनाएं समाज में भय और अविश्वास को बढ़ाती हैं। आप इस घटना और बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कट्टा राज वाकई खत्म हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।